जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपकी प्लेस इन न्यूज़ के बारे में। और देखिए जो भी हम लोग बात करेंगे वो आपका मैप के थ्रू करेंगे ताकि आपको हर चीज़ जो है अच्छे समझ में, क्रिस्टल क्लियर हो। देखो ये प्लेस इन न्यूज़ सीरीज मैंने इसलिए स्टार्ट करी है, ठीक है। अब मैं इस सीरीज को चलाऊंगा, जो जो आपके हफ्ते में इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी वो बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि है क्या ना, आपने अभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखे ही हैं यूपी PCS के एग्जाम में। तो इस समय भी जो करंट अफेयर आ रहा है ना, वो आपका स्टैटिक से भी लिंक्ड आ रहा है। मान लो कोई जगह जो है आपकी न्यूज़ पे है तो उसकी आपको ज्योग्राफी के बारे में भी पता होना चाहिए। तो इसलिए जो भी ये प्लेस इन न्यूज़ वाला है हो जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट। और मैप से करेंगे, आपका करंट अफेयर भी समझ में आपको क्लियर होता जाएगा और साथ ही साथ में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। पहली जगह की अगर हम बात करें इस वीडियो में, वो है आपका कुवैत, ठीक है। कौन सी? कुवैत। अब कुवैत क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पता होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है कुवैत की विजिट पे गए थे और ये पहली विजिट थी किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा 43 ईयर्स में। पहली चीज तो ये ध्यान रखना। कुवैत आपका कहाँ पे पड़ता है? ये वेस्ट एशिया में। अभी मैं आपको मैप में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो चलो हम लोग कुवैत चले। देखिए ये ना हमारा प्यारा भारत, यहाँ से हमें चलना है पश्चिम वेस्ट की ओर। तो देखो यहाँ पर आपको दिखेगा क्या? अरेबियन सी दिख रही है, अरब सागर। और वेस्ट में चलोगे तो इधर देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा कुवैत, ठीक है। क्या दिखा? कुवैत। अब एक चीज ध्यान रखना, कुवैत की जो कैपिटल है आपकी वो है कुवैत सिटी। कौन सी है कैपिटल? कुवैत का जो कैपिटल है वो है कुवैत सिटी, मतलब उसी के नाम पे। एक ऐसा क्वेश्चन भी सीधा सीधा आयोग आपसे पूछ सकता है, ठीक। उसके बाद में कुवैत जो है आपका वो सिर्फ 2 कंट्रीज को क्या कर रहा है? बॉर्डर कर रहा है। कौन कौन सी? एक हो गई आपकी इराक और एक हो गई आपकी सऊदी अरेबिया। आप अगर देखोगे इस मैप में, अगर आप देखो, ठीक है, तो देखिए ये आपको कुवैत दिखेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए ये पूरा कुवैत है आपका, सिर्फ 2 ही देश को बॉर्डर कर रहा है। एक हो गया आपका इराक और दूसरा है आपका सऊदी अरेबिया। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना, इराक और आपका सऊदी अरेबिया। और इस समय पे आपका एक GCC बॉडी है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, उसका चेयरमैन, जो चेयरमैन की बात नहीं करे, चेयरमैन तो अलग चीज़ हो गई, जो प्रेसिडेंसी है वो किसके पास में है? वो आपके कुवैत के पास में है, ठीक है। ये आपको इस मैप, इसमें आपका जो आर्टिकल है इसमें देखो लिखा हुआ दिखेगा, कुवैत इज द करंट चेयर ऑफ द GCC, ठीक है। तो कुवैत के बारे में आपको 2 चीज़ समझ में आ गई। पहला तो 2 कंट्री से बॉर्डर करता है, इराक सऊदी अरेबिया। फिर GCC का ये अभी प्रेसिडेंट भी है कुवैत, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या बताया आपको, कुवैत की जो कैपिटल है उसका नाम है कुवैत सिटी, ठीक है, मतलब देश के नाम पे ही है। अच्छा, कुवैत एक चीज़ के लिए और फेमस है। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, एयरलिफ्ट मूवी, जिसमें अक्षय कुमार ने एक्टिंग करी है, ठीक है। वो 1990 वॉर के आसपास के समय की बात करता है। तो 1990 वॉर में क्या हुआ था, कुवैत पे, देखो ये कुवैत दिखेगा, कुवैत पे हमला कर दिया था किसने? इराक ने हमला कर दिया था। तो वही एयरलिफ्ट, आपका जो एयरलिफ्ट मूवी है उसमें यही दिखाया गया कैसे यहाँ पे जो इंडियंस थे कुवैत में काम करे तो उनको कैसे बाहर निकाला गया। चलो इतनी बात समझ में आई। कुवैत के पास में आपको एक वाटर बॉडी भी दिखेगी, वो है आपका पर्शियन गल्फ, ठीक है। कौन सा? पर्शियन गल्फ दिख रहा है कुवैत के पास में। तो किस वाटर बॉडी को बॉर्डर कर रहा है? जैसे इंडिया के पास में इंडियन ओशन है, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, ऐसे कुवैत के पास में कौन सा है? पर्शियन गल्फ। तो ये भी ध्यान रखना है, क्या है कुवैत के पास में? ये आपको दिखेगा पर्शियन गल्फ, ठीक है। और कुवैत के बारे में क्या ध्यान रखना है? ज़्यादातर जो यहाँ का इलाका है रेगिस्तान वाला ही है, डेजर्ट वाला ही है, ठीक। तो कुवैत के बारे में सिर्फ इतनी ही बात ध्यान रखनी है आपको। GCC का चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है अभी, इराक सऊदी अरेबिया 2 देश से बॉर्डर करता है, कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी है, ठीक है, और पर्शियन गल्फ से बॉर्डर करता है, ठीक। बस इतना ध्यान रखो। और डेजर्ट टाइप का आपका यहाँ क्लाइमेट है। दूसरे जिसके बारे में हमें बात करनी है, जो दूसरा आपका प्लेस इन न्यूज़ में इंपॉर्टेंट है, वो है आपका साउथ कोरिया, ठीक है। ये आपको एशिया में दिखेगा। कौन सा? साउथ कोरिया। देखो ये 2 चीज़ के लिए न्यूज़ में आया है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर जो इनके प्रेसिडेंट हैं आपके, उनको लेके काफ़ी जो क्या कहते हैं बात चल रही है कि उनको हटाया जा रहा है, मतलब पॉलिटिकल क्राइसिस एक डेवलप है। और साथ में ये आज ही की शायद न्यूज़ है, आज या कल की, मतलब एक अनफॉर्चुनेट यहाँ पे इंसिडेंट आपको देखने को मिला, बहुत ज़्यादा मतलब बुरा इंसिडेंट है। यहाँ पे एक प्लेन क्रैश भी कर गया है, ठीक है। लेकिन जो ये प्रेसिडेंट वाली न्यूज़ है ना, इससे लेके क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले साउथ कोरिया को हम लोग मैप में देखते हैं। ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हमें चलना है ईस्ट की ओर, पूर्व की ओर चलना है, ठीक है।
तो देखो जब हम ईस्ट की ओर चलेंगे तो यहाँ पे देखो ये चाइना दिख रहा है, और चाइना में देखो यहाँ पे एक पेनिनसुला निकला हुआ है। पेनिनसुला क्या होता है? जो 3 तरफ से पानी से घिरा है, एक इधर भी घिरा होगा, इधर भी, इधर भी। तो यहाँ पे आपको देखो 2 देश दिख रहे होंगे, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ठीक है। नॉर्थ कोरिया में वही है किम जोंग उन, जो पगला राजा हम लोग बोलते हैं, जो कहता है मिसाइल छोड़ देंगे यूएसए पे, ये सब। तो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? ये है आपकी प्योनगयांग, ठीक है। क्या नाम है? प्योनगयांग, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? ये है आपकी सियोल, ठीक है। ये जो इधर दिखेगी आपको, ये क्या है? सियोल, साउथ कोरिया की कैपिटल, ठीक है। इस मैप में अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है साउथ कोरिया, ये नॉर्थ कोरिया, ये दिखा आपको साउथ कोरिया, और देखो यहाँ पे कैपिटल है इसकी सियोल, ठीक है। तो हमें इतनी बात समझ में आई। उसके बाद में ध्यान ये रखना है, जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की जो बॉर्डर है, उसको, उस बॉर्डर को हम लोग बोलते हैं 38 डिग्री। देखो 38 डिग्री जाते हुए दिख रहा है। रुको दूसरे पेन से दिखाता हूँ एक बार। ये रेड पे रेड जो है समझ नहीं आएगा, एक सेकेंड रुकिएगा। इससे देखो, चलो देखो ये 38 डिग्री जा रही है, देखो ये, ठीक है। तो ये है आपकी 38 डिग्री लैटिट्यूड, 38 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये कौन से 2 देशों के बीच में बॉर्डर बनाता है? तो ये बनाता है आपका नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, ठीक है। समझ में आया? चलो इतनी बात समझ में आई। इसके बाद में क्या ध्यान रखना है? देखो जो साउथ कोरिया है ना, वो 3 जगहों से पानी से घिरा हुआ है, 3 तरफ से। कौन कौन से? देखो सबसे पहले तो इधर दिखेगा 3 तरफ से कौन से हो गए। पूर्व में दिख रहा है आपका सी ऑफ जापान हो गया, नीचे दिख रहा है साउथ में ईस्ट चाइना सी, और फिर इसके वेस्ट में हो गया आपका येलो सी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, 3 वाटर बॉडी है। तो इसको अगर हम लोग इसी में देखें, देखो यहाँ दिख रहा है सी ऑफ जापान, नीचे है, इधर है हो गया आपका येलो सी, और साउथ में हो गया आपका ईस्ट चाइना सी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है। चलिए इधर मैं बनाता हूँ एक बार आपको। देखो ये हो गया साउथ कोरिया, ठीक है, ये चीज़ याद कर लेना। और इधर जो वाटर बॉडी है, ये इसको बोलेंगे जापान सी, सी ऑफ जापान भी बोल सकते हो, ठीक है। सी ऑफ जापान या आपका ईस्ट सी भी बोला जाता है, ठीक है, जापान सी। और इधर वेस्ट में आपको दिखेगा साउथ कोरिया के येलो सी, और साउथ में दिखेगा आपका ईस्ट चाइना सी, ठीक है। तो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। कैपिटल कौन सी? सियोल, ये भी बताया। उसके बाद में देखो साउथ कोरिया के बगल में आपको जापान दिख रहा है, जापान का एक आइलैंड आया हुआ है, ये आइलैंड है आपका क्योशू। तो साउथ कोरिया जो है ये जापान से अलग होता है, आपके एक स्ट्रेट है यहाँ पे, ठीक है, आइलैंड भी दिखेगा, और स्ट्रेट का भी नाम है सुशिमा स्ट्रेट। क्या नाम है? सुशिमा स्ट्रेट, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, कोरियन स्ट्रेट भी बोल सकते हो। जापान से कैसे अलग हुआ? कोरियन स्ट्रेट या आपका सुशिमा स्ट्रेट, ठीक है, क्योंकि कोरियन स्ट्रेट तो इंसान समझ ही जाएगा साउथ कोरिया की बात हो रही है, ठीक। उसके बाद में साउथ कोरिया में जो रिवर्स है वो भी ध्यान रखनी है। कौन सी? एक आपको रिवर दिखेगी हैन रिवर, फिर जियोम रिवर है, फिर नेक्टोंग रिवर, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना साउथ कोरिया के बारे में। कैपिटल हो गई सियोल, 38 डिग्री जो है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया डिवाइड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में 3 तरफ से पानी से घिरा है, जापान सी, नीचे साउथ में हो गई ईस्ट चाइना सी, फिर येलो सी हो गई। 3 रिवर बताई। रिवर चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं भी है, लेकिन बाकी जो चीज़ें बताएंगे ध्यान रखना। तो यही थी आपका प्लेस एंड न्यूज़ वाली सीरीज। अब एक बार कमेंट बॉक्स में बताना ये प्लेस एंड न्यूज़ वाली सीरीज जो है मैं आगे कंटिन्यू रखूँ या ना रखूँ, क्योंकि हर दिन देखो प्लेस एंड न्यूज़ नहीं मिलता, हफ्ते में एक बार मिलता है। तो मैं सोच रहा हूँ जो जब आए, ठीक है, तो उसको लेके आऊँ। इससे क्या होगा, करंट अफेयर भी थोड़ा बहुत आपको तैयार होगा। बाकी करंट अफेयर के लिए आप लोग हमारा SCS का जो कंपाइलेशन होता है उसको फॉलो करो, वहीं से क्वेश्चन दिखते हैं। तो यहाँ से करंट अफेयर्स भी थोड़ा बहुत तैयार होगा, और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपकी अच्छे से प्रिपेयर होती जाएगी। तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी 2025 यूपी PCS की तैयारी कर रहे हैं तो SCS का पूरा पेड ग्रुप जो है स्टार्ट हो गया, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। RORO एग्जाम का भी चल रहा है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर कैसे करोगे ज्वाइन, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दूंगा, उस पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।